हेलो फ्रेंड्स, अर्चना वेज किचन में आपका स्वागत है। आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किसकी रेसिपी बताने वाली हूँ। तो जी हाँ, मैं आज मैगी की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो अभी सर्दियों का सीजन है और फटाफट 10 मिनट में मैगी तैयार हो जाती है। तो चलिए आज बनाते हैं एक मैगी अलग तरीके से, मैगी की एक अलग डिश। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आगे की रेसिपी देखते हैं। चलिए अभी मैगी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा मसाला मैगी नूडल्स ले लिए हैं। ये आटा नूडल्स ज़्यादा हेल्दी होते हैं क्योंकि इसमें गेहूं का व्हीट का बना होता है। तो ये आप जो भी मैगी पसंद करते हैं वो आप ले लें। तो मैंने यहाँ पे 2 मैगी ले ली है। मैं 2 मैगी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 मैगी ले ली है। तो चलिए अभी फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस चालू कर दी है। अब मैंने यहाँ पे बटर ऐड कर दिया है। तो थोड़ा मैं बटर ऐड करूँगी और थोड़ा मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं ऐड करना। आप जो भी ऑयल खाते हो, इसमें ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं आप, उससे भी बहुत अच्छी मैगी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे बटर हम मेल्ट हो जाने देते हैं। तो हमारा ये घी और बटर जो हमने डाला था वो गरम हो गया है। तो मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 लहसुन। आप एक बार लहसुन डाल के मैगी बना के देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैगी में लहसुन का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो हमें इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा ही सौटे करना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्च। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्च जरूर डालिए। जितना आपको तीखा पसंद है उसका भी फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा चटपटा और डिलीशियस आता है। अब मैं इसमें एक बड़ा प्याज डाल रही हूँ। हमको वेजिटेबल को ज़्यादा पकाना नहीं है और बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करना है, हल्का सा सौटे ही करना है। मैगी में वेजिटेबल का भी फ्लेवर अच्छा आता है तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। अब मैं इसमें थोड़े से फ्रोजन कॉर्न और मटर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो फली वाले भी मटर यूज़ कर सकते हैं या कॉर्न यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कॉर्न पसंद है तो आप कॉर्न ज़रूर डालिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और ये फुली वेजिटेबल मसाला मैगी हमारी बनके तैयार हो रही है, जो कि सुपर हेल्दी एंड सुपर टेस्टी भी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक बड़ा टमाटर। हम गृहिणी हैं, हमें एक चीज़ ये रहती है कि हाँ, हम अपने घर पे कैसे कोई चीज़ अगर बच्चों को पसंद आती है तो उसको कितना से कितना ज़्यादा हेल्दी बना के उनको खिला सकते हैं, ताकि उनका टेस्ट भी पूरा हो जाए और प्लस वो जो भी खाएं वो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। तो हम इस तरह की कलरफुल वेजिटेबल जो भी आपको पसंद है आप उसमें ऐड कर दीजिए। इससे हमारा डिश इतनी ज़्यादा डिलीशियस दिखने में भी लगेगी, प्लस खाने में भी हेल्दी होगी और टेस्टी। चलिए थोड़ी देर ढक देते हैं ताकि हमारी वेजिटेबल जो हमने डाली थी वो थोड़ा सा सौटे हो जाए। तो चलिए अभी देखते हैं हमारी वेजिटेबल सौटे हो गई कि नहीं। तो ये देखिए हमारी वेजिटेबल खट्टी टाइप की हो गई है। हमें बस इनको इतना ही पकाना है। चलिए अब हम इसमें मसाले क्या क्या यूज़ करेंगे वो डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना, ½ टी स्पून यहाँ पे मैं धनिया पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे ½ स्पून मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी मिर्च है,
मैंने डाली। आपको अगर तीखा बहुत पसंद है तो आप नॉर्मल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं या तीखी मिर्च डाल सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, थोड़ा ही ऐड करना है, आप टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए, क्योंकि हमारे मसाले जो मैगी में मसाला आता है उसमें भी अच्छी क्वांटिटी में नमक रहता है, जितना कि हमें चाहिए, तो ज़्यादा नमक ऐड नहीं करेंगे। अब चलिए ये हमने अच्छे से मसाले मिक्स कर दिए हैं, तो अभी इसमें हम ऐड करेंगे पानी जितना आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 मैगी बना रही हूँ तो उसके हिसाब से मैं पानी डाल दूँगी। और इसको खोलने देते हैं, तब तक हम इसको ढक के रख देते हैं। अच्छे से पानी खोलने लगा है, ये देखिए कितना अच्छा मैगी का कलर उभर के आएगा। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं अपनी मैगी और इसको स्पैचुला से ऐसे थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। और हाँ फ्रेंड, एक बात, कौन बोलता है कि मैगी 2 मिनट में बनके तैयार होती है? मैगी में तो कम से कम 5 से 10 मिनट लगते हैं। बट हाँ, कोई चीज़ अगर बोल दो आप मन से कि 2 मिनट में पक के तैयार हो जाएगी तो उसको लगता है ये तो 2 मिनट में हो जाएगी। बट अगर हम घड़ी में टाइम देखेंगे तो 2 मिनट तो कतई नहीं लगता। ये तो सोचने वाली बात बन जाती है कि मैगी 2 मिनट में तैयार होती है या 10 मिनट में। बट उसका बनाने का तरीका इतना इजी होता है कि हमें लगता है 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए अभी इसको 5 मिनट हम ढक देंगे ताकि नूडल्स अच्छे से वेजिटेबल के साथ और इसमें जो पानी है उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से पक जाए। तो इनको 5 मिनट हम ढक के ऐसे छोड़ देंगे। तो चलिए अभी खोलते हैं। तो ये देखिए हमारे नूडल्स पक चुके हैं अच्छे से। अब हम इसमें थोड़ा सा ही पानी बचा है, तो अब मैं इसमें मैगी मसाला डाल दूंगी ताकि वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि मसाला हमारा मैगी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और देखिए मैगी का कलर कितना डिलीशियस आया है। तो चलिए इसको 2 मिनट ढक के और पकने के लिए छोड़ देते हैं। बस 2 ही मिनट पकानी है। अब ये मैगी 2 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए 2 मिनट और पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए हमारी मैगी बनके तैयार हो गई है। तो अब मैं लास्ट में इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नींबू। इससे मैगी का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस आएगा। आप एक बार घर पे इस टाइप की मैगी बना के देखिए। मैं थोड़ा सा आधा ही नींबू मैंने ऐड किया इसमें, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा। चलिए इसको ऐसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे। तो ये देखिए हमारे नए स्टाइल की मैगी बनके तैयार है, हेल्दी प्लस टेस्टी मैगी। तो चलिए अभी इसको हम प्लेट में निकाल देते हैं। और देखिए कलर कैसा, कितना ही ज़्यादा डिलीशियस, और मेरा तो फटाफट खाने का मन कर रहा है। ये मैगी उतनी ही ज़्यादा हेल्दी है और उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए इसको हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से आप अपने घर पे मैगी बनाइए और बच्चों को, बड़ों को, जिनको भी मैगी पसंद है उनको ये हेल्दी और टेस्टी मैगी बना के खिलाइए। और एक बार इस तरीके से मैगी आप घर पे बनाइए और फिर बताइए कि आपको ये तरीके से बनी हुई मैगी कितनी टेस्टी लगती है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ये मैगी पसंद आएगी। तो आप इसी तरीके से हेल्दी और टेस्टी मैगी घर पे बनाइए। और मेरे चैनल को, अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल के सपोर्ट के लिए आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स ज़रूर करना कि मेरी ये मैगी की रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आ रही है या मेरे चैनल की कोई भी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी जो भी नई रेसिपी आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। एंजॉय।